Good morning, students. Myself Digvijay Singh, Assistant Professor GK Govani PG College, Bhinmal. Today we are discussing about a beautiful poem written by Emily Dickinson, The Chariot. Eh, Before discussing the poem, we note some short background of the poetess. Emily Dickinson was American poet. She was a prolific writer. She has lack of titles in his poetry and death and immortality as a theme of her poem. Aesthetics, society, nature and spirituality are some of the themes of her poetry. And the Emily Dickinson also considered as a Victorian poet because she was born in 1830 and she died in 1886. Then students we start this poem, and this poem also published after the death of the writer or a poetess. Then we start this poem. The basic theme of the poem is life after death, मीन्स मृत्यु के बाद का जीवन क्या होता है, किस तरह से उसने पर्सोनिफाइड किया है लेखिका ने, वो सारी चीज़ें देखेंगे. इन दिस क्लास वी डिस्कस द स्टार्टिंग टू स्टैंजा ऑफ द पोएम. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी द कैरियज हेल्ड बट जस्ट अवर सेल्व्स एंड इमॉर्टेलिटी. एंड बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर द डेथ के लिए हम नहीं रुके, वो लेखिका नहीं रुक रही. और मीन्स यहाँ पे क्या है, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द डेथ को पर्सोनिफाइड किया है, एक व्यक्ति के रूप में माना है कि डेथ जो है आ रही है और वो हमारे लिए रुकती है. मीन्स बर्थ और डेथ दोनों चीज़ें ऐसी है, उसमें एक सेकंड का भी अंतर नहीं होता. जो उसका पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है उस समय पे डेथ होती है और बर्थ होता है. ही काइंडली स्टॉप फॉर मी एंड ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, और डेथ उसके लिए रुकी, उसको पर्सोनिफाइड किया है, वो उसके लिए रुकी. द कैरियज मीन्स उसकी जो बग्गी है, जो घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़े के साथ में जो गाड़ी लगी होती है उसे कैरेज बोलते हैं. हेल्ड बट जस्ट अवर सेल्व्स, और हमें ले जाने के लिए ही वो कैरेज बना है, वो बग्गी बनी है. एंड इमॉर्टिलिटी, एंड इज प्रोवाइड इमॉर्टिलिटी बिकॉज द सोल इज इमॉर्टल. सोल कैसा होता है, इमॉर्टल होता है. सोल कभी मरता नहीं है, तो वो हमें इमॉर्टिलिटी की तरफ ले जाती है. जैसे गीता में लिखे हुए ज्ञान में लिखा है कि जो सोल है, जो आत्मा है, उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, किसी शस्त्र से नहीं काटा जा सकता. वो अमर होती है और वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है. तो ये वाली बात इटर्निटी की राइटर ने ये कहा. और क्रिश्चियनिटी में भी हम पुनर्जन्म की बातों को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे राइटर जो पोइटेस है वो कहती है. वी स्लोली ड्रोव, और वी स्लोली ड्रोव मतलब इस संसार को जब छोड़ के हम जा रहे हैं तो वी स्लोली ड्रोव, हम ड्राइव कैसे कर रहे हैं, स्लोली. जो डेथ है वो अपने कैरेज को कैसे ड्राइव कर रही है, चैरियट को. चैरियट क्या होता है, रथ. चैरियट जो रथ है उसको स्लोली ड्राइव कर रही है. ही न्यू नो हैस्ट, और ही न्यू वो जानता है, ही नो हैस्ट उसे कोई जल्दी नहीं है. शी इज़ नॉट, ही इज़ नॉट इन हरी, वो जल्दी में नहीं है. क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम संसार को छोड़ के जा रहे हैं, तो संसार को एक बार देखते हैं हम लोग कि क्या क्या हमारे जीवन में था, क्या क्या चीज़ें थीं और क्या क्या हम लोगों ने जीवन में जिया और कैसे हम रहे. तो व्यक्ति जब संसार को छोड़ के जा रहा है, मौत की बग्गी में बैठा हुआ है और उसे मौत ले जा रही है, तो वो क्या देखता है, देखते हैं आई पुट अवे एंड आई हैड पुट अवे. जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें जीवन से कभी काम से फुर्सत नहीं मिलती, हमारे कोई जीवन में जो समस्याएं उससे मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन मौत सबसे मुक्ति दे देता है. देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. माई लेबर, लेबर मीन्स हार्ड वर्क और टॉयल, वो सब का सब. एंड माई लेजियर टू, और माई लेजियर टू मीन्स, माई लेजियर मीन्स इन्जॉयमेंट. मेरी जो समस्याएं थी और जो मेरा इन्जॉयमेंट था, सबको क्या करा इन्होंने, धीरे धीरे मौत ने क्या करा, फॉर हिज सिविलिटी. सिविलिटी मीन्स जो उसका सदाचार है, विनम्रता है, किसकी, डेथ की. डेथ बहुत विनम्र तरीके से हमें अपने साथ ले जाती है, कर्टसी शो करती है, और उसकी विनम्रता को हमें मानना पड़ता है. उससे मौत से कोई जिद नहीं कर सकता, वो हमें अपने साथ ले जाएगी. माई लेबर माई लेजर टू, और लेजर मीन्स इन्जॉयमेंट. जो हमारे अच्छे पल थे, सुख के पल थे, हमारी मेहनत के पल थे, दुख के पल थे, उन सबको अपने साथ वो खींच कर ले जा रही है. यानी कि मौत से कोई भी नहीं बच पाया है और वो हमें अपने साथ में ले जाती है. और किसकी तरफ ले जाती है, इमॉर्टिलिटी की तरफ, अमृत्यु की तरफ हमें मौत ले जाती है. मृत्यु हमें एक नया जीवन
देती है। तो यही सारे भाव जो हैं राइटर ने यहाँ पे लिखे। इमॉर्टलिटी और डेथ इसकी मेन थीम है पोइटिस की, और वो ये सारी बातें यहाँ पर कहती है। अगले वाले स्टेंजा को भी हम देखते हैं बच्चों। वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन प्लेड। हमने वो स्कूल्स को भी पास किया, क्रॉस किया, जहाँ चिल्ड्रंस खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। मीन्स दे आर द अपब्रिंगिंग, उनकी अपब्रिंगिंग हो रही थी, वो बड़े हो रहे थे, वो ऑफस्प्रिंग्स थे, छोटे थे और धीरे धीरे वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो छोटे बच्चों की तरफ से वो गुजरते हैं। देयर लेसन स्कैर्सली डन, और उनके लेसन अभी भी अधूरे हैं। मीन्स ये यहाँ पे बहुत डीप मीनिंग है इस लाइन का। देयर लेसन स्कैर्सली डन, मतलब हमारे भी जीवन के काम ऐसे ही अधूरे रहते हैं, और कब जाके पूरे होते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तक भी हमारे कोई ना कोई काम चलते हैं। तो इसी तरह उन छोटे बच्चों के जो लेसन्स हैं, जो उनके होमवर्क्स हैं, वो इनकम्प्लीट हैं और वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुए। तो उसका मतलब ये है कि हमारे भी जो लेसन्स हैं जीवन भर कंप्लीट नहीं होंगे, हम ऐसी सारी चीज़ों से जीते रहेंगे। वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, और जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फील्ड से गुजर रहे हैं, वहाँ गेजिंग ग्रेन, वहाँ पे लहलहाती फसलें हैं, उन फसलों के खेतों से भी हमारा निकलना हो रहा है। और वी पास द